जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वट सावित्री की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो पूरा श्रृंगार आपको अच्छी तरीके से करना है। 16 श्रृंगार करने के बाद ही वट सावित्री की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको अपना लुक दिखा दिया है कि मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बड़ का पेड़ चाहिए। तो मैंने यहाँ बड़ का जो पौधा है वो नर्सरी से लाकर लगाया है। आप चाहें तो उसकी एक डाल भी तोड़कर लेकर आएं और अपने गमले में लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं, और मंदिर पर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, वो तो और भी अच्छा होगा। पर ध्यान रहे, जिस दिन आपको पूजा करना है उस दिन आपको नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले तोड़कर लेकर आ सकते हैं और रेडी करके रख सकते हैं। तो जहाँ पर हमें पूजा करना है वहाँ पर थोड़ा शुद्ध कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने चौक पूरने के लिए सिर्फ स्वातिया का यूज़ किया है, स्वास्तिक बनाया है सातिया। और आप चाहें तो आटे से अष्टकमल बना सकते हैं, और कोई भी आपका जो चौक होता है वो बना सकते हैं। पर जल्दी जल्दी पूजा करने के लिए मैंने ये जो वीडियो है वो बनाई है कि जब आपके पास टाइम ना हो और जल्दी जल्दी आपको पूजा करना हो तो आप इस तरीके से स्वास्तिक बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हल्दी से लीप लिया है, आप गोबर से भी लीप सकते हैं। और लीपते हम क्यों हैं, तो ये एक मेरे पास कमेंट आया था कि लीपते नहीं हैं, या कोई भी ऐसा कुछ कमेंट आया था। तो मैंने उनका कमेंट का जवाब उसमें नहीं दे पाया। पर अगर आप वो मेरा वीडियो देखें तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि हर एक पूजा में हमें लीपना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जगह हमें पवित्र करनी होती है। अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप हल्दी से भी लीप सकते हैं, क्योंकि हल्दी बहुत ही शुभ होती है और पवित्र होती है, और हर एक पूजा के लिए सबसे ज़्यादा मान्य होती है। आपकी पूजा लगती है जब आप हल्दी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर हमने अपने गमले को रख दिया है। अब यहाँ पर हमें बस थोड़ा सा जल चढ़ाना है, और इसकी जो पूजा है अभी हम थोड़ी देर से करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक पट्टा बिछाकर हमें एक चौक छोटा सा पूरेंगे। उसके बाद पट्टा बिछाकर हम सबसे पहले कलश की स्थापना करेंगे और अपने को दिया जलाना है। सबसे पहले दिया जलाने के बाद ही कोई पूजा होती है। तो यहाँ पर हम अपना जो पटा है वो हम बिछा लेंगे, और यहाँ मैंने इसके नीचे भी एक चौक पूरा हुआ है, उसके ऊपर हमने पटा बिछा लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले अपने आपको लेफ्ट साइड यहाँ पर कलश रखना होता है, और अपने राइट साइड आपको दिए को प्रज्वलित करना होता है। दिए को प्रज्वलित करने के बाद ही कोई पूजा शुरू होती है। तो हमारा जो लोटा है पानी से भरा हुआ, उसमें हमने 1 रुपये का सिक्का डाल दिया है, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली डाल दी है। और अब इसके ऊपर हम कलश गणेश बना रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर नारियल रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, पर मैं कलश गणेश की स्थापना कर रही हूँ, मतलब कि कलश के ऊपर गणेश जी को स्थापित करूंगी। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही कोई पूजा होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो आम के पत्ते हैं वो रख दिए हैं, थोड़े से चावल रखकर एक प्लेट रख दी है, प्लेट के ऊपर हमने गणेश जी को स्थापित कर दिया है। अब अपने जो राइट साइड है यहाँ पर हम दिए को प्रज्वलित करेंगे। तो पहले थोड़े से चावल हम रख लेंगे और चावल के ऊपर दिया रख लेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको घी का दिया ही जलाना है। अगर आप चाहें तो यहाँ मिट्टी का दिया भी रख सकते हैं, मिट्टी का या फिर किसी और धातु का दिया जलाना चाहिए। आप लोहा, प्लास्टिक इन चीज़ों से बचें तो बहुत ही अच्छा रहेगा पूजा पाठ में। तो अब हम सबसे पहले दिए की पूजन कर लेंगे। तो दिए को हम रोली, चावल और हल्दी लगा लेंगे और एक फूल चढ़ा देंगे। और यहाँ पर जो फूल हैं वो मैंने जो है मंगाए हुए हैं। अगर आपके आसपास कोई फूल लगे हों तो आप उससे पूजा कर सकते हैं आराम से। जितनी कम से कम सामान से पूजा आप करें वो भी भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान भाव देखते हैं। तो हमारा जो कलश है उसके ऊपर भी हमने स्वास्तिक बना लिया है, चावल चढ़ा दिया है, और हमारे जो गणपति जी हैं उनका पूजन कर लेंगे हम। हल्दी, चंदन, चावल, रोली सब चीज़ लगाएंगे, और गणेश जी को भी हम फूल अर्पित कर देंगे। तो अब हमारा जो गमला है, गमले में थोड़ा सा पानी मैंने और चढ़ा दिया है, और यहाँ पर हम रोली, हल्दी और श्री, सिंदूर सभी चीज़ लगाएंगे। आप समझ लीजिए आप ये माता की पूजा कर रहे हैं, उस तरीके से आपको इनको पूजा करना है। क्योंकि जो वट सावित्री की जो पूजा होती है वो सुहाग देने वाली पूजा होती है। आपके पति की लंबी उम्र के लिए हम ये व्रत करते हैं, ये पूजा करते हैं। और एक चीज़ और, हमारे यहाँ ये दिन भर का व्रत नहीं होता है, बस पूजा रखने तक का व्रत होता है। तो मैं बिना पानी पिए ही पूजा करती हूँ। यहाँ पर इस समय तक, जब तक मेरी पूजा नहीं होती है, मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। और इसकी जो पूजा है हमारी यहाँ पर पूजा करने के बाद जो किया जाता है वो पूरी लास्ट में आपको बताऊँगी कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ खाकर पूजा को संपन्न किया जाता है। तो इस तरीके से हम पहले फूल चढ़ा लेंगे, सभी चीज़ चढ़ा लेंगे, और जो पूजा की सामग्री है उसकी वीडियो भी मैंने रेडी करके रखी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में उसी की डालूंगी, तो आप पहले से अपनी सारी तैयारी कर लीजिएगा।
पूजा का सामान मैं सभी चीज़ें आपको बता दूंगी क्या क्या सामान चाहिए। तो अब यहाँ दक्षिणा पहले मैंने गणपति जी के पास रख दिया, फिर मैं गमले में रख दूंगी। और यहाँ पर थोड़ी सी कटोरी में हमने थोड़ी सी मिश्री और किशमिश रखी है प्रसाद के लिए। आप कोई भी बर्फी लड्डू कुछ भी चढ़ा सकते हैं। अब जो चने हैं हमने फुलो के रखे थे और जो चने की दाल थी वो दोनों चीज़ें चढ़ा दी हैं हमने। वैसे तो हमारे यहाँ चने की दाल ही चढ़ाई जाती है, जो फुली हुई चने की दाल होती है, पर जो चने हैं भीगे हुए वो भी मेरे पास रखे हुए थे बिल्कुल साफ़, तो मैं वो भी पूजा में रख देती हूँ। अब अठवाई हैं हमारे, जो हमने गोल गोल बनाकर आटे के रेडी करे हैं वो भी अर्पित कर देंगे। यहाँ पर मैं नमक वाले बनाए हैं, यहाँ मीठे भी बनाकर रेडी कर सकते हैं आप, जैसा भी आपके यहाँ होता। तो अब हमारा जो धागा है, जो हमारा जो रक्षाबंधन है, यानी कि जो हम रक्षा सूत्र होता है, इसको जो हम बांधते हैं कि हमारी रक्षा करें भगवान, हमारे पूरे परिवार की रक्षा करें, तो ये मैं खड़े होकर इसकी 5 परिक्रमा कर कर ये बांध दिया है। और एक जो हमें पहनना होता है वो भी मैंने यहाँ पर साथ में उनके ऊपर चढ़ा दिया है, बाद में हम उसको पहन लेंगे। और कई लोगों के यहाँ नहीं भी पहना जाता है, लेकिन जैसा भी आपके यहाँ होता हो वो आप कर सकते हैं। और इस दिन एक चीज़ और है, इस दिन जब वट सावित्री की पूजा है उस दिन सोमवार है, यानी कि सोमवती अमावस्या की पूजा भी होगी। तो साथ में आप तुलसी हरा भी रख लें, तुलसी का पौधा भी रख लें साथ में। जैसे आप इसकी पूजा कर रहे हैं वैसे तुलसी की भी पूजा कर लें। सभी चीज़ें चढ़ाएं, अर्पित करें, सूरज श्रृंगार अर्पित करें, मंगलसूत्र बिछिया सभी चीज़ें अर्पित करें। और इस दिन बस एक बात का ध्यान रखें, आपको 108 परिक्रमा लगानी है अगर आप तुलसी की पूजा कर रहे हैं और सोमवती की पूजा कर रहे हैं तो। और 108 टीका लगाना है। 108 टीका कैसे लगाते हैं अगर आप जानना चाहते हैं जल्दी जल्दी, तो उसकी वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूंगी। अब जो हमारा पूरा 16 श्रृंगार है, साड़ी है, चुनरी है, सभी चीज़ें माता को छुपाते हुए हम उनको अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर जो ये सामान है आप अपनी सास को भी दे सकते हैं, अपनी नंद को दे सकते हैं, जिसको भी आपको लगता है उसको दे सकते हैं। कोई भी नहीं होता आप अपने आस पड़ोस में किसी भी सुहागन स्त्री को भी दे सकते हैं। और कोई भी नहीं मिल रहा है तो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी चुनरी भी हमने चढ़ा दी है इसके ऊपर। और इसकी जो परिक्रमा करना है, अभी अगर आप सिर्फ वट सावित्री की पूजा कर रहे हैं तो 5, 7, 11 अनिवार्य है। और अगर आप सोमवती की पूजा भी साथ में कर रहे हैं तो हमारे यहाँ 108 परिक्रमा की जाती है और 108 चीज़ों का फेरा लगाया जाता है। मतलब एक फेरा लगाया तो एक चीज़ चढ़ा दी और फिर ऐसे करते हुए 108 चीज़ों का दान किया जाता है। तो आप पहले से गिन कर रख लें, मखाने हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, 16 श्रृंगार का सामान है, बिस्किट्स हैं, टॉफ़ियाँ हैं, कुछ भी आप गिन सकते हैं, बस 108 होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने अपने गरुड़ देवता जी का पूजन भी कर दिया है। हमारे यहाँ जो फल थे वो भी अर्पित कर दिए हैं। हम कहते हैं जैसे भी आपके चीज़ें हैं, आपके पास जो भी सामर्थ्य है, बस आप दिल से पूजा कीजिए। अगर एक फल भी है तो भी आप चढ़ा सकते हैं, 5 हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और अच्छी तरीके से पूरी पूजा करने के बाद हम यहाँ पर अभी जो बताने वाले हैं वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही किया जाता है। अब हाथ जोड़ कर हम प्रार्थना कर लेंगे। और एक चीज़ और, दक्षिणा चढ़ाना बहुत जरूरी है, जिससे भी हमारी जो पूजा में कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है। और फिर ये दक्षिणा आप किसी पंडित को दे सकते हैं या फिर किसी मानदान को भी दे सकते हैं। अब आप देखिए इस तरीके से हमें पूरी पूजा करनी है। और अब जो पूजा है हमारी यहाँ पर आधी से ज़्यादा हो चुकी है। अब हमें जो चीज़ करनी है वो आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन चीज़ है पूरी पूजा कंप्लीट करना। तो हमने यहाँ पर घी का दीपक तो जलाया हुआ है और अब बस हम करेंगे कपूर से आरती। तो कपूर से आरती करने के बाद आचमन दे दें और आप सिर रख कर पाँव छू लें। और आपको जो पाँव छूना है वो भी मैं बताऊँगी अभी कैसे छूना है। अब हमने यहाँ पर पानी से आचमन कर दिया है 3 बार। अब हाथ जोड़ लेंगे अच्छी तरीके से और हम अपने पल्लू से प्रणाम करेंगे। जो वट का पेड़ है उसको, जो हमारा साड़ी का पल्लू होता है उससे करेंगे हम। और ध्यान रहे आपको जब पूजा करने बैठे तो पूरा 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करने में बैठे। आपका महावर है, मेहंदी है, जो भी आप करना चाहें, आलता वगैरह सब लगाने के बाद ही पूजा करें। अब सुहाग हम ऐसे लेंगे कि हमारे ऐसा होता है, बस मैं बताती हूँ। सिंदूर लेंगे, साड़ी के पल्लू में लेते हैं, वो भी छिंगली जो हमारी सबसे छोटी वाली उंगली होती है उल्टे हाथ की, उससे लेते हैं। 7 बार हम पहले उनको छुपाएंगे, उनको टीका अर्पित करेंगे और फिर वो अपनी मांग में भर लेंगे। तो हमारा सुहाग लेने का ये हो जाता है। अब सबसे आखिरी में बताती हूँ मैं आपको, जो हमारे यहाँ किया जाता है ये होती है इसकी जो बड़ की जो कॉपे होती है। इसे हमारे जो बड़ में जो कॉपे हैं बहुत ही पतली पतली छोटी छोटी सी हैं। अगर आपके यहाँ बड़ की कॉपे बड़ी हैं तो अब एक का ही 2.5 हिस्सा कर लें और 2.5 ही हमें चने की दाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 हैं, उसको मैं आधा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर
इस तरीके से आपको करना है। तो मैं इसको भी काट लेती हूँ अपने उंगली से, और ये देखिए इस तरीके से ये 2.5 हिस्सा हो गया हमारा, और 2.5 ही हमारी चने की दाल हो गई। इसको हमें निगलना है पानी के साथ, डायरेक्ट चबाना नहीं है, ध्यान रखें कि इसको हमें चबाना नहीं है, बस डायरेक्ट पानी के साथ निगलना है। तो हमारी यहाँ पूजा कंप्लीट हो जाती है, पूरी पूजा हमारी हो गई है। अब जो सुहाग का सामान हमने चढ़ाया है उसमें से बिंदी और चूड़ियाँ आप खुद पहन लें, तो माता का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। और आप पाँव सिर रख कर पाँव छू लें तो हमारी यहाँ पूजा संपन्न हो जाती है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।